तो एक और नया दिन और एक और नई शुरुआत। और आज हम जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर। और जाने का पर्पस ये है कि हमारी जो हंटर है उसका हो गया था एक्सीडेंट। तो इसका हैंडल वगैरह टेढ़ा वेढ़ा हो गया है। तो इंश्योरेंस क्लेम करा है मैंने। तो अब देखते हैं इंश्योरेंस का कुछ क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। तो वैसे ही बताएंगे। अब भाई थोड़ा साइड हो जाओ। तो आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, और इंश्योरेंस मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। वैसे इंश्योरेंस जो था मेरा वो ICICI लैम्बॉर्ड इस कंपनी से था, फर्स्ट पार्टी का, और 5 साल का भी है। तो जो 5 साल का है वो तो थर्ड पार्टी है, और एक है फर्स्ट पार्टी। तो अभी फिलहाल चल चुके हैं सर्विस सेंटर की ओर। मैं जा रहा हूँ और मेरी एक और बाइक जा रही है, जो कि मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा है उसको। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये लीवर पूरा ये बैंड हो चुका है, और इससे पंपिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ब्रेकिंग भी फ्रंट वाली इफेक्टिव नहीं है। देख सकते हो यहाँ से जैसे स्क्रैच हो गया पूरा, यहाँ भी स्क्रैच हो गया, यहाँ भी स्क्रैच हो गया। और सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट तो यहाँ पर आया, जो कि ये भी लेग गार्ड ने बचा लिया सारा कुछ। बट मुझे लग रहा है इसकी हैंडल टी वगैरह भी ना थोड़ी सी बैंड हो गई है, और हैंडल जो है इसका वो हैंडल थोड़ा सा इस साइड आ गया है, जिसके वजह से ये पोजिशन अपराइट नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं, इंश्योरेंस में क्लेम तो डाला है, अब इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है वो चेक करेंगे। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, बस इधर और इधर हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी चलते हैं और राइड एंजॉय करते हैं। बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोजीशन है, क्योंकि ये इस साइड की तरफ आ चुका है ना, जिस वजह से बहुत समस्या है। चलो भाई, ये हमारा दोस्त है, और इसको मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, अगर वहाँ पर अगर मुझे सबमिट करनी पड़ी बाइक ये हंटर, तो फिर मैं इस बाइक पे आ सकता हूँ उसके साथ। तो दोनों बाइक जा रही है अपनी। चलते हैं, दिखाता हूँ इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस कैसा है, क्या है, और आपको भी कुछ जानने को मिलेगा कि हाँ इंश्योरेंस ICICI लैम्बॉर्ड का कैसा है, और मैंने अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट करे थे और उसको पैसे कंपनी को दिए हैं तो वो मुझे कैसी सर्विस दे रही है। खैर, मैंने एक्सीडेंट को तो हुए कम से कम हफ्ता भर हो गया, बट लेकिन इंश्योरेंस का ख्याल मेरे को बाद में आया कि हाँ मैंने इंश्योरेंस ले रखा, तो इंश्योरेंस में क्लेम करा देता हूँ। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें, जैसे ये हैंडल बैंड हो गया इसका, तो ये तो मैं अपने खर्चे पे भी करा सकता था, बट लेकिन हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता है कि आपने अगर पैसा दिया है कंपनी को, तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट दे रही है उसके हिसाब से, और कितनी जल्दी क्लेम्स का सेटल हो जा रहा है, और कुछ नखरे वखरे तो नहीं होंगे क्लेम में। तो वो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा, आपको भी करवाऊंगा, और आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगा। क्या सही पोजीशन पे था, बिल्कुल बढ़िया चलती थी, बिल्कुल हैंडल वैंडल छोड़ के, बट लेकिन अब ये हल्का सा इस साइड पे है, तो ये मुझे ना पकड़ के चलानी पड़ रही है, हैंडल ऐसे ऐसे चला जा रहा है। खैर, इसको मैं इतनी भगाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका हैंडल में इशू है। तो बस एक मेजर इशू बस मुझे ये लग रहा है कि इसका हैंडल अगर चेंज हो जाएगा, हैंडल बार, तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट अगर इशू इसके चिमटे में से आ गई तो बहुत मोटा खर्चा आने वाला है, और भाई साहब देखते हैं क्या होता है, इसलिए मैंने इसको इंश्योरेंस क्लेम में डाला है। खैर, अभी 11:11 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, थोड़ी थोड़ी सी धूप है, और ये धूप अभी अभी तो ठीक है, बट दोपहर में बहुत ज़्यादा गंदी वाली धूप हो जाएगी। तो अभी नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो मेरा पड़ रहा है वो पड़ रहा है फतेहपुर में, जो कि सुल्तानपुर, महरौली, इन सब से नियरेस्ट पड़ रहा है मेरे को यहाँ पर। तो इसलिए मैं अभी उसको प्रेफर कर रहा हूँ। अभी वहाँ पर जाऊँगा, देखते हैं क्या क्या उधर प्रोसेस है इस चीज़ का, क्लेम का। क्योंकि जो सर्वेयर था उसने मुझे पर्सनली कॉल किया है, उसने बोला कि आप एक बार जाइए, सबमिट कराइए, सबमिट कराने के बाद हम आपका सर्वेयर भेजेंगे, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितना कितना क्या 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 क्लेम हो सकता है और कितना आपको खर्चा लगेगा। मैंने भी कहा ठीक है, ओके, कराते जाके। वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी इसको चेंज कराना, ज़्यादा हैंडल बार चेंज होता मैं अपने खर्चे पे करा सकता था, बट अगर इसके नीचे अगर चिमटे से दिक्कत आ गई, इसके लोअर बॉडी से, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा आता मोटा खर्चा। तो मैं फिर जब मैंने कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो मैं एक्स्ट्रा पे क्यों करूँ। देखते हैं कंपनी क्या बेनिफिट देती है हमको। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने सर्विस सेंटर की तरफ। बीच बीच में मुझे ना कैमरा स्विच करना पड़ रहा है, क्योंकि मिनी व्लॉग्स के लिए भी शूट करना पड़ता है, और इसके लिए भी शूट करना पड़ रहा है, यूट्यूब के लिए।
तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बट लेकिन वही चलो कोई नहीं, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। तो अभी ज़्यादा दूर तो डिस्टेंस नहीं बचा है, बस ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर और डिस्टेंस है। यहाँ से मुझे लेफ्ट में काटना है, फिर उसके बाद पहुँचते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पर जाके देखते हैं क्लेम प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। जैसा भी होगा इसी ब्लॉग में आपको अपडेट कर दूंगा, और एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए कि क्लेम प्रोसेस कितना इजी और कितना हैसल फ्री रहता है, क्योंकि आधा प्रोसेस तो मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ। ऑनलाइन करने में क्या फायदा होता है कि आपके पास सारी चीजें हो जाती हैं, बस आपको सिर्फ सर्वेयर वहां पर वेट कर रहा होगा, वहां पर आपको सर्वेयर को दिखाना है, सर्वेयर अप्रूवल देगा और बस आपका सारी चीजें हो जाएंगी। अभी तक तो मैं यही सोच रहा हूँ, आगे देखते हैं इसके आगे प्रोसेस क्या होता है, कितना क्रिटिकल है, कितना ईजी है, सब आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहीं से भी काट लेते हैं थोड़ा सा। चलो चलो भैया, चलो चलो चलो, ले लो ले लो ले लो ले लो। बाकी मैंने हंटर में अभी एक चीज देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी इसका ना फ्यूल खत्म हो जा रहा है, मतलब इसकी माइलेज बिल्कुल खत्म सी हो रखी है। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट में ना, बिल्कुल आपके लिए ओपन है कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है जिससे कि थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी अच्छा दे। सर्विस में इसकी ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आई डोंट होप के इसमें सर्विस की नीड है, क्योंकि मेरे पास के पेपर से पड़े, पेपर से आपको दिखा दूंगा थोड़े टाइम बाद जब सर्विस सेंटर पहुंचूंगा। तो अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि मैं इसकी ऑलरेडी सर्विस करा चुका हूँ पहले से ही। अब इसकी जो सर्विस होने वाली है वो होने वाले 10,000 रुपये, जो कि मेरी कंपनी वालों से बात हो रखी है। ट्रैफिक में थोड़ा सा ना व्लॉग करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक पे आपको ध्यान भी देना है और आपको बाइक भी चला के जानी है। तो अभी सर्विस सेंटर ढूंढने का हसल चल रहा है, देखते हैं कहाँ पर सर्विस सेंटर है। एक तो ये सर्विस सेंटर भी ना इतने कोने कोने में बना के रखते हैं ना ये लोग, आधी जगह पे तो सर्विस सेंटर मिलते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ पर सर्विस सेंटर है, यहाँ तो मुझे दूसरी गली दिखी नहीं थी। अब किसी से मैंने पूछा है कि सर्विस सेंटर कहाँ पर है, तो उन्होंने बता रहे हैं कि भाई यहाँ से दूसरी गली है, इसके अंदर है। भाई सर्विस सेंटर थोड़ा ना ऐसे बाहर की तरफ बनाया करो, अगर रॉयल एनफील्ड वालों में से कोई अगर देख रहा है तो, क्योंकि होते तो बेशक ये थर्ड पार्टी वेंडर ही हैं, थर्ड पार्टी वेंडर ही होते हैं जो कि टेंडर लेते हैं, रॉयल एनफील्ड हो चाहे कोई भी। अच्छा ये रहा देखो, इतना छोटा सा बोर्ड लगा रखा है रॉयल एनफील्ड का, और वो देखो ये रहा, इसके अंदर है वो रहा रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, ये रहा। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो फिलहाल तो हम अभी सर्विस सेंटर के बाहर हैं। अभी मैं अंदर गया था, अंदर जाके बातचीत करके आया, और बातचीत करने के बाद ये पता चला कि आज इनका मैनेजर यहाँ पर है नहीं। तो अब जो बाइक सबमिट कराने के लिए मुझे कल आना पड़ेगा फिर से यहाँ पर, और सबमिट कराएंगे, और सबमिट कराने के बाद भी ये कह रहे हैं भाई 15 दिन आप मिनिमम हमारे पास आपको रखना पड़ेगा बाइक, और वो भी एक्सीडेंटल डैमेज का जॉब कार्ड अलग से बनेगा जो कि मैनेजर बना के देगा, और मैनेजर इनका अभी यहाँ पर है नहीं, आज छुट्टी पे है। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होगा, जैसा भी होगा कल का व्लॉग आपको शूट करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये चीज होती है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाड़ा आना। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई हम घर से तो बहुत कुछ सोच समझ के निकलते हैं कि भाई आज ये करेंगे आज वो करेंगे, बट लेकिन फिर लास्ट में होता कुछ नहीं है। इसलिए हुआ क्यों नहीं, क्योंकि इसका भाई मैनेजर ही नहीं आया, तो मेरा काम भी नहीं हो पाया, वरना आज इसको सबमिट करा के काम अपना कर लेते। बाकी चलो देखते हैं आगे दूसरा प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा सर्विस सेंटर है एक छतरपुर में, उधर जाके जमा करा देता हूँ। तो जैसा भी होगा देखता हूँ अभी क्या होता है। तो फाइनली सारा कुछ समझ के, सारा कुछ देख दाख के, अब लास्ट में ये कंक्लूजन निकला है कि अभी हम चल रहे हैं घर पे। घर पे जाके देखेंगे, डिस्कस करता हूँ अपने भाई से कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है।
क्योंकि इन्होंने बोला है भाई अब कल इनका मैनेजर आएगा, मैनेजर से फिर जो भी कन्वर्सेशन होगी, जो भी बातचीत होगी, फिर वो चीज़ देखेंगे। मैं अंदर का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर अलाउड नहीं कर रहे हैं कि भाई आप कैमरा से शूटिंग करो, तो इसलिए मैंने उसका जोर जबरदस्ती भी नहीं करी। तो जो भी मेरी बातचीत हुई है वो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ। उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि भाई आपको एक एक्सीडेंटल कवर का वो बनाना पड़ेगा, जॉब कार्ड। ठीक है, वो बनवा लेंगे कल। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ है उनका मैनेजर, तो मैनेजर यहाँ छुट्टी पे है, तो कल उनका मैनेजर आएगा 10 बजे के समथिंग, तो हम भी फिर 10 बजे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जॉब कार्ड वार्ड बनवाएंगे, फिर उसके बाद दिखा देंगे भाई ये चीज़ यहाँ पर डैमेज है और ये चीज़ें करनी है आगे प्रोसेस। तो देखते हैं कौन सा पार्ट चेंज होगा, कौन सा नहीं होगा, या फिर क्या रिपेयरिंग होगी, जो भी होगा XYZ दिखाएंगे आपको। बस आज की राइड इतनी सी थी, अब चलते हैं घर पे। वैसे भाई साहब मेरा तो फ्यूल भी लग गया इतना और काम भी नहीं हुआ, ऊपर से कह रहे हैं 15 दिन गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी सर्विस सेंटर पे ही। वो तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, हफ्ता भर 2 हफ्ता भर चलो ठीक है, वो तो छोटी मोटी बात है, बट लेकिन यार 15 दिन बहुत ज्यादा हो गया यार। 15 दिन अपनी गाड़ी के बजाय कैसे रहूंगा मैं? अपने को तो डेली राइड करने की आदत है। और चलो कोई नहीं, अपने पास तो ऐसे भी 3 बाइक्स हैं, तो अपन मैनेज कर लेंगे। अभी छोटी छोटी सीसी की बाइक चला लेंगे, हायर सीसी की बाइक चलो कभी कभार तो चलाते ही हैं, उसमें मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। गिव अ थम्स अप। थैंक यू फॉर ऑल टू वॉच माय वीडियो।